देश के संविधान में महिलाओं को पुरुषों से हर मायने में बराबरी का अधिकार दिया गया है, पर वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है। महिलाओं को अपने घर में पति की हिंसा से लेकर काम की जगह पर मालिक की गंदी नजरों का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं को सशक्त और आत्मसम्मान से जीने के लिए सरकार ने अनेक प्रावधान बनाए हैं। उन्हें घर और काम की जगह पर अनेक अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं के हक में कानून बनाने से लेकर निःशुल्क कानूनी सहायता तक सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है। फिल्म अंकुश में पार्वती आप सभी बहनों से यही कहना चाह रही है कि अब बहुत हुआ हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार। अब तो अंकुश लगना ही चाहिए। अरे उठ महारानी, अब क्या काम पे जाने के लिए तेरी आरती उतारूं? चलो उठ, जा काम पे। नहीं जाऊंगी। मुजोरी करेगी, कहना नहीं मानेगी, काम पे नहीं जाएगी। अरे मालकिन है तू, है इस घर का राजा मैं हूं। जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा तुझे। काम पे नहीं जाएगी, है बता, काम पे नहीं जाएगी? है नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी काम पे। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तू, काम पे नहीं जाएगी। तेरे बाप ने यहाँ कमा के रखा है। अरे दो पैसा मांग दो बुड्ढे को तो सांप सूंघ जाता है। मलकाई झाड़ेगी, मनमानी करेगी। अरे कैसे नहीं जाएगी काम पे? अरे रुक, रुक जा। काकी, काकी मुझे बचाओ, बचाओ काकी, काकी मुझे बचाओ। अरे अरे मार डालेगा। कैसा निर्दयी मर्द है रे तू, मार डालेगा इसको। हट जा काकी, हट जा तू। आज को जान से ही मार देता हूँ, रोज रोज की किचकिच ही खत्म कर देता हूँ। कैसा मर्द है रे तू? जब ये मर जाएगी तो इसकी चीता पे बैठ के हाथ चूसना तू। एक दिन काम पे ना जाए तो घर में चूल्हा नहीं जलता। खुद तो 15-15 दिन पी के बेहोश रहता है, और जब होश में आता है तो मार ले, काट ले, ले मार ले, काट ले। काकी आज ये काम पे जाने से मना कर रही है। पहले तू काम पे जा, मैं इसे लेके आती हूँ। हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसे समझा दे काकी, अगर ये मेरी बात नहीं मानी तो इसे काट काट के बोरी में भर के इसके गांव इसके बाप के यहाँ छोड़ाऊंगा। वैसे भी मुझे धेला भर रुपया नहीं दिया है ठोकरा दहेज में। ठीक है जा जा। जा रहा हूँ। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ पार्वती? तू काम पे क्यों नहीं गई? बोलो ठेकेदार। क्या हुआ? वो ठेकेदार है ना काकी, कल तो मेरा हाथी पकड़ लिया था। वो मुझसे जोर जबरदस्ती करता है, उसकी नियत ठीक नहीं है काकी। ये गांव नहीं है पार्वती, हम सभी ठेकेदार की सेवा करते हैं, फिर तू क्यों उचक रही है? ये तू क्या कह रही है काकी? इसमें नया क्या है? ये तो हमारी किस्मत में लिखा है। चल अब कुछ खा ले। मेरा नाम पार्वती, उम्र 18 वर्ष। मैंने गांव में 7वीं तक पढ़ाई पूरी की है। शादी बचपन में ही हो गई। गौना हुए
1 बरस हो गए। मैं अपने पति कन्हैया के साथ रहती हूँ। माँ बाबूजी के बस में जितना था उतना उन्होंने उसे दहेज दिया। फिर भी वो मुझे बहुत मारता है, फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजता है। खुद 15-15 दिन तक दारू पी के नशे में धुत रहता है। फैक्ट्री के ठेकेदार की नीयत मुझ पे ठीक नहीं है मेम साहब। मैं जिंदगी से तंग आ गई हूँ। पार्वती, तुम्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। सरकार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 लागू किया है। इसके तहत हर जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। स्वैच्छिक संस्थाएं भी पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही हैं। इसके लिए महिलाओं को सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला के पति को अलग रहने का आदेश दे सकता है। पति पत्नी को घर से निकाल नहीं सकता। विवाह के समय लाया गया स्त्री धन पीड़ित महिला को वापस करने का आदेश दे सकता है। पीड़ित महिला पति से अलग रहना चाहती है तो पति को उसके लिए मकान का किराया देना होगा। महिला को आर्थिक राहत और मुआवजा भी दिलवाया जा सकता है। यदि पीड़ित महिला का पति मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं मानता है तो उसे 1 वर्ष की जेल अथवा 20,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। पीड़ित महिला को विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के अंतर्गत निशुल्क विधि सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जिले का संरक्षण अधिकारी पीड़ित महिला को रिपोर्ट तैयार करने से लेकर निशुल्क चिकित्सा सेवा एवं आश्रय गृह उपलब्ध कराता है। तुम पढ़ी लिखी हो, इसको पढ़ो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जैसी महिला कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किस तरह के कानून हैं। काकी, ऐसा नहीं है। कानून और शासन सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है। हम चाहें तो ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तू पगला गई है क्या? बाकी बातें कर रही है। मेरा विश्वास करो काकी, इसमें लिखा है। महिलाओं के लैंगिक शोषण से संबंधित अपराध शारीरिक संपर्क एवं छेड़छाड़, लैंगिक संपर्क की मांग करना या अलैंगिक संपर्क के लिए लुभाना, अश्लील चित्र, अंग विक्षेप या अश्लील मुद्रा दिखाना, लैंगिक प्रकृति की अश्लील टीका टिप्पणी करना, अन्य प्रकार से शारीरिक, मौखिक अथवा मूक चेष्टा जो लैंगिक प्रकृति की हो करना चाहे। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार शिकायत निवारण प्रक्रिया, कार्यस्थल पर औरतों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें समुचित कार्यस्थिति प्रदान की जानी चाहिए। सभी कार्यस्थलों में समुचित शिकायत प्रक्रिया होनी चाहिए। एक शिकायत कमेटी, एक विशेष परामर्शदाता, अन्य सहायता सेवाएं। शिकायत कमेटी की मुखिया एक महिला होनी चाहिए और कमेटी की कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। गैर सरकारी संगठन या संस्थान के प्रतिनिधि या एक व्यक्ति जो यौन उत्पीड़न की समस्या से परिचित हो। शिकायत प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए। शिकायत प्रक्रिया की गोपनीयता बरकरार रखी जानी चाहिए। कमेटी को अपने समक्ष आई शिकायतों और उस सिलसिले में उठाए गए कदमों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। यौन उत्पीड़न की शिकायतकर्ता को दोषी व्यक्ति या अपने तबादले का विकल्प मिलना चाहिए। काकी, ये सभी गंभीर दंडनीय अपराध है। इसके लिए अपराधी को जेल दी जा सकती है। तू क्या बाकी बातें कर रही है? मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अरे काकी, सीधी सी बात है। आप कोई ठेकेदार या और कोई हम पे गंदी निगाह डालेगा तो हम उसे जेल भिजवा सकते हैं। तेरी मति मारी गई है। हम सब की रोजी रोटी तू ले डूबेगी। न चैन से खुद जीती है न हम लोगों को जीने देती है। ठीक है काकी,